हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हम कोई भी ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हम लूजिंग कैसे ऐड करें। कई बार हम 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं, कभी 3 इंच की करते हैं, कभी हम बिल्कुल भी लूजिंग नहीं लेते। तो क्या कारण होता है और किस तरह से हम लूजिंग ऐड करेंगे, तो वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले आप कारण समझिए, क्योंकि जब तक हमें लॉजिक नहीं समझ आएगा तब तक हम अपनी लूजिंग का कारण नहीं समझ पाएंगे कि क्यों हम ऐसे करते हैं। तो सबसे पहले कारण समझिए। देखिए, जैसे अगर हमारा इस तरह से ब्लाउज है, इस तरह से शेप होती है ब्लाउज की। ओके, अब जैसे हमारा नेक अगर शॉर्ट है तो क्या होगा, हमें यहाँ पर लूजिंग ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा नेक तो फैल ही नहीं रहा है, तो हमें लूजिंग ज्यादा देनी ताकि कपड़ा इस साइड को आ सके। बट जितना हमारा नेक डीप हो जाएगा, मान लीजिए इतना डीप हो जाता है, तो उस केस में क्या है, बैक में तो कुछ भी कपड़ा नहीं रहा, तो वो गला पूरा ही फैलता है, और जब ये फैलेगा तो ये कपड़ा इस साइड को खिसकेगा। तो उस केस में क्या होता है, हमें एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेन कारण आपको अब समझ आया होगा कि जैसे जैसे हमारा नेक डीप होता जाता है हमें अपनी लूजिंग को कम करना है। तो कितना कम करें, कैसे करें, वो देखते हैं। ये जो मैं आपको लूजिंग बता रही हूँ, ये बैक पार्ट की लूजिंग बता रही हूँ। फ्रंट पार्ट में हम लूजिंग कैसे देंगे वो मैं फिर आगे बताती हूँ। पहले हम बैक पार्ट की लूजिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं बैक साइड में, बैक नेक में, मतलब बैक का जो साइड होगा ब्लाउज का, उसमें जो आपकी बेल्ट है वो लेस देन 2 इंच है, मतलब 2 इंच तक है। तो हमने क्या करना है, हमारी जो लूजिंग होगी वो क्या होगी, उसका फॉर्मूला होगा चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0.5। अब ये बेल्ट कौन सी है वो समझिए। देखिए, जो हमारा ये ब्लाउज इस तरह से जो बना है, ये अब ये देखिए, ये वाला हिस्सा जो है इसको मैं बेल्ट कह रही हूं। समझ रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा बेल्ट नहीं लग रही है, मैं इसको बेल्ट मान रही हूं। यहाँ पे ये तो बहुत ज्यादा है। अगर आपका नेक इतना डीप है, इस तरह से कुछ लोग पहनते हैं इतना डीप नेक कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतनी सी ही बेल्ट आती, पट्टी आती है, बाकी सारा बैक जो है वो ओपन होता है, सिर्फ ब्लाउज वो हुक, 2 हुक्स लगती हैं और बंद होता है। इस केस में, ऐसे केस में इसे हम कहते हैं कि 2 इंच की बेल्ट है। अगर तो 2 इंच की बेल्ट है, या फिर 1 इंच की है, या 2 इंच से कम की है, या विदाउट बेल्ट है। विदाउट बेल्ट कैसे होगा, विदाउट बेल्ट जिसको हम कहते हैं बैकलेस टॉप। बैकलेस में क्या होता है, यहां पर ऐसे डोरियां होंगी, उसको हमने इस तरह से क्रिस क्रॉस करके बंद किया होगा, तो वो पूरा ही स्ट्रेट होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, बैक साइड में कितनी लूजिंग करेंगे, जितनी हमारी चेस्ट है उसमें से भी हम हाफ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी जो चेस्ट है वो 36 है, मैं 36 के एग्जांपल से ले रही हूँ, तो 36 का हम 4th पार्ट निकालेंगे। कितना आया, 9 इंच। इसमें से भी हम आधा इंच माइनस करेंगे, तो कितना आया, 8.5। तो इस केस में मैं जो बैक साइड का ब्लाउज का जो फिटिंग का मार्जिन लूंगी वो 8.5 लूंगी। जैसे हम ये समझिए, यहाँ पर हम ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, इस तरह से हमारा फैब्रिक होता है, ये अनफोल्ड साइड होती है, यहां से हमारा आर्म होल इस तरह से बनता है। यहां पर जो अब हमने लूजिंग ऐड करके जो चेस्ट का नाप देते हैं, तो इस केस में मैं यहां पर 8.5 इंच ये लूंगी। समझ आ रही है आपको? तो ये वाला जो चेस्ट का साइज आया है वो 8.5 इंच आया। क्यों? क्योंकि इसका नेक इतना डीप है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ नीचे ही 2 इंच की बेल्ट लगानी है। क्लियर? अब हम बात करते हैं, ये 2 इंच से कम हो गया। अगर हमारा केस, सेकेंड केस, 2 से 4, 4, 4.5, 5 हो, तो आपका फॉर्मूला सिंपल चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 होगा। क्लियर? तो मतलब अगर आपकी ये वाली जो बेल्ट है, पहले जो हमने इतना डीप नेक ले लिया था, अगर यहां तक नेक थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, 2 से 4 इंच की बेल्ट आ जाती है, तो हमने
क्या करना है, चेस्ट को डिवाइड कर देना है 4 से। मतलब जैसे अभी मेरे केस में क्या आया था, 9 इंच आया था, अगर मैं डायरेक्टली 36 डिवाइडेड बाय 4 करती हूँ तो 9 इंच, तो मैंने 9 इंच ही ले लेना है, ठीक है। अच्छा, ये 9 इंच लेने के बाद आपने एक्स्ट्रा 2 इंच या 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। वो मार्जिन कौन सा है, जो हम बाद में अगर कभी हमारी हेल्थ चेंज हो, साइज चेंज हो, तो हम लूजिंग कर सके। ये जो मैं बात कर रही हूँ, ये लूजिंग कितनी ऐड करनी है उसके बारे में हो रहा है, ठीक है। चलिए, इसके बाद थर्ड हम केस लेते हैं। अगर हमारा जो बेल्ट का साइज है वो 5 से 7 इंच तक का है, तो हमारा फॉर्मूला होता है चेस्ट प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। मतलब जितनी आपकी चेस्ट है, मेरे केस में चेस्ट कितनी थी 36 प्लस 1 कितना हुआ 37। अब मैं डिवाइड करूंगी 4 से, तो कितना आया 9.25। तो अब इस केस में जब मेरी ये जो बेल्ट का साइज है 5, 5.5, 6, 6.5, पौने 7 तक आएगा, तो मैं यहां पर 9.25 इंच तक मार्किंग दूंगी चेस्ट की। क्लियर। और अगर मैं बात करूं 7 प्लस, जैसे ही 7 से ऊपर हमारा बेल्ट का साइज आ जाता है, मतलब हमारा जो नेक है वो बहुत ही छोटा होता है, मतलब इतना होता है, तो ये वाला पोर्शन कितना हो गया हमारा 7 इंच का हो गया। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला होता है चेस्ट प्लस 1.5 इंच डिवाइडेड बाय 4। तो कितना आएगा, चेस्ट कितनी थी 36 प्लस 1.5 37.5 डिवाइडेड बाय 4, कितना आया 9.3, यानी कि 9.25 के बराबर ही आप यहाँ पर ले सकते हैं। 9.25 आप ले लीजिए, या एग्जैक्ट लेना चाहते हो तो 9.3 ले लीजिए। आप यहाँ पर 1.5 की जगह 2 इंच भी प्लस कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, 1.5 इंच भी ले सकते हैं, 2 इंच भी ले सकते हैं। अब ये 7 प्लस मैंने जो बात की है, ये कब होगा, जब आपका ये पूरे टॉप की लेंथ अगर 14 इंच है, तो 7 इंच अगर आपकी बेल्ट है, तो यानी कि आपका नेक कितना बन रहा होगा, 7 इंच का बन रहा होगा। ओके, अब हम बात करते हैं पैक नेक की। पैक नेक मतलब 1 से 4 इंच, जो छोटे नेक होंगे 1, 2, 3, 4 बैक साइड से, तो उस केस में आपने लूजिंग कितनी ऐड करनी है, 2.5 इंच या फिर 3 इंच, कोई भी आप ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्डली 1 लाइन का ही फर्क आएगा। देखिए, मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देती हूँ। जैसे चेस्ट 36 थी, तो 36 प्लस 2.5 कितना आया 38.5 डिवाइडेड बाय 4, कितना आया 9.6 आया इस केस में। और अगर मैं 3 प्लस करती हूँ, 36 प्लस 3 39 डिवाइडेड बाय 4, कितना आया 9.75। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, तो हार्डली 1 लाइन का फर्क आएगा। तो आप कुछ भी इसमें से ऐड कर सकते हैं। जब भी हमारे ब्लाउज पैक नेक के होंगे बैक साइड से, तो आपने लूजिंग ब्लाउज में ऐड करनी है 2.5 इंच या 3 इंच, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। अगर हमारा जो ब्लाउज है बैक साइड से, जिसमें बहुत ज्यादा डीप है, और जो नीचे का ये वाला जो पोर्शन है, ये जो हमारा पोर्शन होता है बेल्ट का, ये वाला इतना सा पोर्शन अगर सिर्फ 2 इंच या उससे कम है, तो हमारा फॉर्मूला होगा चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ। अगर ये पोर्शन 2 से 4 इंच यानी कि इतना है, गला थोड़ा और ऊपर आ गया है, तो हम चेस्ट डिवाइडेड बाय 4। अगर गला थोड़ा और छोटा हो गया है, तो चेस्ट प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, और छोटा हो गया है तो चेस्ट प्लस 1.5 या 2 इंच, इसमें से कुछ भी आप कर सकते हो, 1.5 या 2 इंच, 1 लाइन का ही फर्क आएगा। तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। इतना क्लियर है। ये मैंने बात की बैक पार्ट की। अब मैं बात करती हूं फ्रंट पार्ट की। फ्रंट पार्ट में क्या होता है, फ्रंट पार्ट में हम लूजिंग जो ऐड करते हैं, अगर तो हम डायरेक्टली हर चीज मेजर करके कर रहे हैं, मतलब प्रिंसेस कट का कटिंग अलग टाइप से होती है, 4 डार्ट ब्लाउज की अलग से होती है, तो हर एक ब्लाउजेस की कटिंग अलग तरह से होती है। कई बार क्या होता है, हम लोग जो प्रिंसेस कट में बीच में से जो कट करते हैं, मार्जिन लेकर कट कर लेते हैं, कई बार हम मार्जिन नहीं लेके कट करते। तो फ्रंट पार्ट में किस तरह से लूजिंग ऐड होगी, ये डिपेंड करता है आपकी कटिंग के ऊपर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, मैंने प्रिंसेस कट के ब्लाउज की कटिंग बताई कि यहाँ से इस तरह से, जैसे आपका नेक आ गया, ये आ गया, आप डायरेक्टली यहाँ से एक्स्ट्रा आधा इंच इस साइड से ले लीजिए और इस तरह से शेप दे दीजिए, इस तरह से डार्ट डाल के। ओके, ऐसा हो गया।
अब इस केस में क्या होगा, मैंने यहाँ पर भी आधा इंच एक्स्ट्रा लिया होगा, यहाँ से भी आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। कई लोग क्या करते हैं, वो ऐसे ही फुल नाप पे कटिंग करते हैं, बाद में ड्राफ्टिंग करते हैं, कपड़े पर अलग से कटिंग करते हैं, मार्किंग करते हैं, और फिर यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा और यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कटिंग कर रहे हैं। तो सिंपल अगर मैं कहूँ 4 डॉट ब्लाउज की बात करूं, तो फ्रंट पार्ट में जब आप 4 डॉट ब्लाउज बना रहे हो, नॉर्मल कोई ब्लाउज बना रहे हो, तो आपने क्या करना है, जब पैक नेक है तो आप क्या करेंगे, 2.5 या 3 इंच, मतलब बैक साइड में भी पैक है तो भी आपने 2.5 या 3 इंच ऐड करना है। फ्रंट में भी अगर पैक नेक है तो 2.5 या 3 इंच ही प्लस करेंगे। और अगर आपका डीप नेक है तो आपने 1.5 या फिर 2 इंच, इससे ज्यादा आपने नहीं जाना है फ्रंट पार्ट में। ओके, तो अगर आप कोई और डिजाइनर ब्लाउज बना रहे हो, जैसे सब्यसाची आ जाता है या मधुबाला डिजाइन आता है, तो उस केस में लूजिंग थोड़ी सी हमने अलग तरह से देनी है। ये जो मैंने आपको लूजिंग बताई है फ्रंट पार्ट की स्पेशली, वो मैंने बताई है। अगर आपका प्रिंसेस कट ब्लाउज, 1 डॉट ब्लाउज, शोल्डर टू वेस्ट डॉट, या जो 4 डॉट ब्लाउज, 3 टक ब्लाउज जो होते हैं, नॉर्मल जो सिंपल ब्लाउज होते हैं, उसके लिए है कि पैक नेक होगा तो 2.5 या 3 इंच, डीप नेक होगा तो 1.5 से 2 इंच, इतना ही आपने ऐड करना और अपने ब्लाउज की फिटिंग देनी है। बैक साइड के लिए मैंने आपको ये सारा मेथड बता दिया कि किस साइड से हमने कैसे लूजिंग लेनी है। आई होप अब आपको ब्लाउज में लूजिंग देने का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इन केस फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।